वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का लेसन 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। फेलियर के मुख्य कारण होते हैं आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज्यादा मेहनत। बहुत से लोग अपनी प्रार्थना को बेअसर कर देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग्स को नहीं समझकर। जब आप जान जाते हैं कि आपका माइंड कैसे काम करता है, तब आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको याद रखना है कि जैसे ही आपका सबकॉन्शियस कोई विचार को स्वीकार कर लेता है, वो तुरंत उस पर काम करना चालू कर देता है। वो अपने सारे साधन उसमें लगा देता है और आपके डीपर माइंड के हर मेंटल और स्पिरिचुअल लॉस का इस्तेमाल करता है। ये लॉस अच्छे और बुरे दोनों विचारों के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये तकलीफें, असफलता और कंफ्यूजन लाते हैं। जब आप इन्हें कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करोगे तो ये मार्गदर्शन, आज़ादी और मन की शांति लाते हैं। आप नतीजे पाने में हमेशा असफल रहोगे अगर आप मानसिक दबाव का इस्तेमाल करोगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड दबाव के ऊपर काम नहीं करता, वो काम करता है आपकी आस्था पे और आपके कॉन्शियस माइंड के एक्सेप्टेंस पे। आपको नतीजे मिलने में फेलियर का सामना इसलिए भी करना पड़ सकता है क्योंकि आप ऐसे स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो जैसे कि मेरी स्थिति और बिगड़ रही है, मुझे कभी जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, मुझे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, ये होपलेस है, मुझे नहीं पता क्या करना है। जब आप ऐसे बयान इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड से कोई सहयोग नहीं मिलता। अगर आप एक टैक्सी में चले जाए और टैक्सी ड्राइवर को 5 मिनट के अंदर ही कई तरह के अलग अलग डायरेक्शंस बता दे तो वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और शायद आपको कहीं ले जाने से ही मना कर दे। ऐसा ही कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी होता है। आपके माइंड में एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। आपको एक स्पष्ट फैसले पे पहुंचना होगा कि आपकी खराब स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता है, उपाय है आपकी समस्या का। सिर्फ आपके सबकॉन्शियस के अंदर की इन्फिनिट इंटेलिजेंस को जवाब पता है। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में इस क्लियर कट परिणाम पे आ जाएंगे और अपना माइंड बना लेंगे तो आपके विचार के अनुसार वो आपका साथ देगा। आपको डिटेल से कंसर्न नहीं होना है, बस एंड रिजल्ट क्या चाहिए उसे जानना है। उस शुभ समाधान को महसूस कीजिए जो आप चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, भले वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो या एम्प्लॉयमेंट हो। अपने सबकॉन्शियस के इस्तेमाल में आप कोई विरोध बीच में नहीं ला सकते। आपको विल पावर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इमेजिन करना है जो अंत आप चाहते हैं उसे और अपनी करंट परेशानी से आज़ादी। आप देखोगे कि आपकी इंटेलेक्ट बीच में आ जाती है, लेकिन लगे रहे एक सिंपल, चमत्कारी बच्चों जैसी आस्था में। अपने आप को पिक्चर करें बिना उस प्रॉब्लम के। इमेजिन करें उस वक्त आपको इमोशनली कैसा लगेगा जब आपको आपकी आज़ादी मिल जाएगी। सारे रूल्स रेगुलेशंस की चिंता अपने दिमाग से निकाल दे। सोचने का आसान तरीका ही सबसे श्रेष्ठ तरीका है। एक बढ़िया तरीका अपने सबकॉन्शियस माइंड से जवाब पाने का है डिसिप्लिन और साइंटिफिक इमेजिनेशन के जरिए। अपनी प्रार्थना को ऐसी बातें बोलकर कमजोर ना करें कि काश मैं ठीक हो जाऊं, मुझे उम्मीद है। याद रखिए कि आपको आपकी आस्था पे पूरा विश्वास होना चाहिए। आप बात करते हैं लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट और क्यों आपको उसका उल्टा मिलता है जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हो। क्यूए, एक मशहूर फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, ने लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट को डिफाइन किया है ऐसे कि जब आपकी इच्छा और कल्पना टकराव में होते हैं तो आपकी कल्पना ही हमेशा विजय होती है। जैसे अगर आपको धरती पे एक पट्टी पे चलने कहा जाए तो आप बिना कोई प्रॉब्लम के करोगे। आप सपोज कीजिए वही पट्टी 20 फीट ऊंचाई पे हवा में 2 दीवारों के बीच है, तो भी आप उस पे चलोगे क्या? उस पे चलने की आपकी इच्छा का विरोध करेगी, उससे गिरने की आपकी कल्पना और आपका डर। आपकी इच्छा और कोशिश हार जाएगी और आपकी गिरने की कल्पना, जो कि आपकी डोमिनेंट सोच है, जीत जाएगी। आपका सबकॉन्शियस हमेशा आपकी डोमिनेंट सोच को ही चुनेगा। अगर आप कहोगे कि मुझे ठीक होना है पर मैं हो नहीं पा रहा, तो आपको समझना होगा कि गलती आपकी कोशिश में है। कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूर ना करें कोई आइडिया एक्सेप्ट करने के लिए अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके। ऐसी कोशिश फेल होनी ही है और आपने जिसके लिए प्रार्थना की उसका विपरीत आपको मिलेगा। जब आपके माइंड के दोनों पार्ट्स, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, में कोई लड़ाई नहीं होगी
तब आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। आप इस टकराव को अवॉइड कर सकते हैं नींद की अवस्था में जाकर, जहां आपके कॉन्शियस माइंड के विरोध करने के प्रयास कम हो जाते हैं। इसलिए सोने से पहले का समय सबसे बेस्ट है अपने सबकॉन्शियस में कोई बात डालने के लिए। इस समय नकारात्मक विचार और कल्पना जिनसे आपकी इच्छाएं बेअसर होती है, आपके माइंड में नहीं आते।